मीरा रोड के सृष्टि क्षेत्र के सीआरजेड प्रभावित क्षेत्र में हो रही खुदाई व निर्माण पर कार्रवाई के लिए एक पर्यावरण प्रेमी ने हरित पंच के समक्ष याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आदेश दिया है और विवरण जमा करने को भी कहा है। इस वजह से भले ही ग्रीन ऑर्बिट्रेटर ने बिल्डर को थप्पड़ मार दिया हो, लेकिन सैकड़ों लोगों द्वारा किया गया निवेश खतरे में पड़ने की संभावना है। डेवलपर एवर स्माइल प्राइवेट लिमिटेड उन्होंने सीआरजेड प्रभावित क्षेत्र में हाउसिंग प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू किया है। पर्यावरण प्रेमी इरबा कोनापुरे और साबिर सैयद ने हरित मध्यस्थ से याचिका दायर की थी कि इसके लिए सरकार के पर्यावरण विभाग से आवश्यक अनुमति ली जाए। इसमें उल्लेख किया गया है कि विकासकर्ता द्वारा 3,23,656 मीटर का निर्माण प्रारंभ किया गया, जबकि तटीय प्रबंधन समिति पर्यावरण विभाग भारत सरकार की अधिसूचना 2006 की अधिसूचना के अनुसार निर्माण से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। नगरपालिका से पर्यावरण विभाग की अनुमति लेकर उक्त स्थल पर निर्माण की अनुमति दी गई थी। हालांकि सीआरजेड प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद डेवलपर्स ने सरकार के पर्यावरण विभाग की अनुमति के बिना बेसमेंट का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त पोडियम और बेसमेंट प्लस 9 मंजिला इमारतों का निर्माण किया गया है। इस संबंध में ग्रीन ऑर्बिट्रेटर के पास एक याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए 3 उच्च स्तरीय विभागों महाराष्ट्र पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य तटीय प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति की और न्यायाधीश दिनेश सिंह और डॉक्टर विजय कुलकर्णी की बेंच ने यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नितिन लोनकर, सोनाली सूर्यवंशी, तानाजी गंभीरे पेश हुए थे। मीरा भाईंदर नगर पालिका द्वारा 700 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित भूमिगत सीवरेज योजना में मात्र 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 50% क्षमता से चल रहे हैं। बाकी केंद्र बंद या अधूरे पड़े हुए हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत ने मांग की है कि नगरपालिका और नगरपालिका के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि नगरपालिका के अधिकारियों और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण निगम के अधिकारियों के भ्रष्ट मिलीभगत के कारण सीवेज को बिना उपचार के सीधे खाड़ी और समुद्र में छोड़ा जा रहा है। मीरा भाईंदर नगर पालिका 2 साल से लगातार मीरा भाईंदर कांग्रेस की ओर से नगरपालिका के सीवरेज डिस्पोजल सेंटर में हुए घोटाले के सबूत के साथ शिकायत की जा रही थी। नगरपालिका के संज्ञान में लाने के बाद भी दोनों विभागों के अधिकारी नागरिकों के स्वास्थ्य व पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं। मल मूत्र का खतरनाक अपशिष्ट जल बिना शोधन के सीधे खाड़ी, समुद्र और मैंग्रोव क्षेत्र के साथ साथ नालों में बहाया जा रहा है। एमबीएमसी जहां प्रदूषण और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, वहीं दूसरी ओर शिकायत के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं के साथ कचरा निस्तारण केंद्रों का निरीक्षण किया। भाईंदर जैसल पार्क स्थित और सृष्टि मीरा रोड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह बंद हुए हैं, जबकि भाईंदर वेस्ट, नाजरेत चर्च, खारी गांव के केंद्र अधूरे निर्माण और अपर्याप्त मशीनरी के कारण बंद है। निवासियों के विरोध के कारण सृष्टि महाड़ा के केंद्र बंद पड़े हैं, जबकि शांति पार्क नया नगर में केंद्र आदि क्षमता से चल रहे हैं। निरीक्षण के बाद प्रमोद सावंत ने आरोप लगाया है कि शेष 4 सीवेज निस्तारण केंद्र दिखावे के लिए संचालित हो रहे हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। काशीमीरा के वरसावे नाके में नाले पर पुराने पुल पर कई वर्षों से जाम की समस्या का समाधान अगले साल हो जाएगा। खाड़ी के ऊपर नए 5 स्तरीय फ्लाईओवर का काम पूरा होने वाला है और फरवरी या मार्च के अंत तक पुल को यातायात के लिए खोल दिए जाने की संभावना है। वसई खाड़ी पर 2 पुल हैं। एक पुराना पुल कमजोर हो गया था और मरम्मत के लिए उसे बंद करना पड़ा था। भारी वाहनों को इससे प्रतिबंधित कर दिया गया था। साथ ही 3 वाहनों धीमी गति से चलाए जाने पर जिससे जाम लग जाता है। नए 5 स्तरीय पुल के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिसंबर 2016 में टेंडर जारी किया था और मार्च 2017 में वर्क ऑर्डर जारी किया। हालांकि महत्वपूर्ण अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके चलते और बाद में 2020 में कोरोना काल में पुल का काम बंद कर दिया गया था। ये नया ब्रिज मुंबई तक चलेगा। वसई और आगे गुजरात जाने वाले वाहन मीरा भाईंदर से जाएंगे, इसलिए मौजूदा पुराने और करीब 17 साल पहले बने दूसरे पुल के ऊपर से मुंबई ठाणे की ओर जाने वाले वाहन होंगे। मुंबई मीरा भाईंदर से ठाणे की ओर जाने वाले वाहन फ्लाईओवर के नीचे से गुजरेंगे। इसी तरह यह योजना है कि ठाणे से वसई गुजरात जाने वाले
वाहन नए फ्लाईओवर को जोड़ने वाले पुल को पार करेंगे, इसलिए वर्सावे नाका पर मौजूदा संकट अब टूटने लगा है। काम को जल्दी पूरा करने के लिए लगातार फॉलोअप किया जा रहा है। वर्सावे नाका पर लगने वाले जाम की समस्या को दूर करने के साथ ही पुल का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हाईवे अथॉरिटी और केंद्रीय मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। सांसद राजन विचारे ने कहा है कि प्राधिकरण ने आश्वासन दिया है कि नए साल में फरवरी या मार्च तक नया फ्लाईओवर नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा।